नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो क्यों बनाते हैं? अगर आपको इंट्राडे में समझना है निफ्टी कैसे काम करता है, कहाँ पर आप ट्रेड लें और कहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें और कहाँ पे आप सबसे कम लॉस बुक करके अपना ट्रेडिंग को एक एज दे सकें, एक अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल को ले जा सके, और मार्केट को आप समझना भी चाहते हो ट्रेडिंग कैसे करता है, कैसे मार्केट को रीड किया जाता है, ओके, और मार्केट का हालचाल क्या है क्या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भाई आप हमारे वीडियो को देखते हो और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सबके साथ शेयर तो करो, लाइक तो करो, और सबसे बड़ी बात, एक सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो अभी मार्केट में क्या न्यूज़ आया है कि अदानी का ये हो गया वो हो गया, अदानी का स्टॉक गिरने लगा है, तो इसका इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर पड़ेगा नहीं, पर अगर कोई इन्वेस्टर्स है उनका अगर स्टॉक वहाँ पर फंसा हुआ है, उन लोगों को हेल्प कर सकता है कि हम चलो निफ्टी के स्टॉक्स बेच लेते हैं और हमें निफ्टी में उस तरह से एक गिरावट देखने को मिल सकता है। ओके, तो क्या ये परमानेंट है या टेम्परेरी? अगर आप अदानी के स्टॉक्स में है देन भाई मैं कभी भी अदानी को इतना सपोर्ट नहीं करता उसके स्टॉक्स को, क्योंकि उसका स्टॉक्स कुछ न्यूज़ आ जाता है उसका स्टॉक फिर धड़ाम से ऊपर धड़ाम से नीचे, तो भाई क्यों रिस्क लेके अपना मनी को इतना डेंजरस सिचुएशन में रखना है? तो देर आर 4-5 स्टॉक अदानी के हैं, उसको छोड़ दो, बाकी और 700 स्टॉक है भाई, 750 स्टॉक में तो 4-5 स्टॉक 10 स्टॉक चले भी गए, 50 स्टॉक मान लो चले भी गए, तो 700 स्टॉक है ना। और ऐसे आपको कम ही पड़ेगा, मतलब आपका जो परिश्रम है वो कम घट जाएगा, ज़्यादा स्टॉक्स आपको देखने नहीं पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं उसको इतना तवज्जो नहीं देता हूँ। ओके, और बाकी रहा, इट कैन बी ए ट्रैप। ओके, क्योंकि मार्केट अभी लोअर लेवल पे है, अगर मार्केट में, और कल शुक्रवार भी है, तो क्या चीज़ हो सकता है, इधर मार्केट में हमें एक दबा के सेलिंग देखने को मिल सकता है, पर रिलायंस इंडस्ट्री इज एट एक्सट्रीमली क्लोज लेवल ऑफ 1200 एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल जोन, एंड बहुत सारा चीज़ है कि यहाँ से मार्केट का सीन इधर साइडवेज या पलट सकता है। सो बी केयरफुल, इट कैन बी ए ट्रैपिंग, कि हमें लगेगा कि रिटेलर्स लोग सेल कर देंगे, फिर इंस्टीट्यूशनल लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे और मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। सो नेक्स्ट डे, मतलब कि शुक्रवार जो है, कैन बी एक्सट्रीमली ट्रिकी फॉर अस। ओके, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कंडीशन नंबर 1 जो सबको लगता है, मार्केट एकदम खुलते ही साथ नीचे जाएगा या फिर गैप डाउन खुलेगा एकदम तबाही मच जाएगी, ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 होता है जो कि शॉक कर देगा, वो है मार्केट खुले कहाँ पर भी और एट द एंड मार्केट गिव ए बुलिश क्लोज। ये टोटल सिनेरियो को चेंज कर सकता है, बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर सकता है, टोटल गेम चेंज कर सकता है। सो इट कैन बी वेरी ट्रिकी एंड डेंजरस थिंग। ओके, क्योंकि इन्वेस्टिंग पर्पजेज से ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। ओके, क्योंकि एक कैंडल, एक अच्छा खासा कैंडल यहाँ पर भी अगर वो उठेगा तो कम्प्लीटली चीज़ गेम को चेंज कर सकता है। और बाकी और एक क्या कंडीशन हो सकता है, अगर मार्केट कम्प्लीटली डे साइडवेज रहे, कुछ हरकत ही ना हो, ही हो गया। ओके, और बहुत सारे लोगों को ये जानना रहता है कि हम मार्केट में बाय करें या सेल करें। ओवरऑल मार्केट का सिनारियो ही सेलिंग का है, तो आपको सेल का साइड का देखना पड़ेगा। अगर बाइंग देख रहे हो तो बीच बीच में बाइंग आते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर बाइंग के ज़्यादा आप सेलिंग का ज़्यादा देखो, क्योंकि सेल ऑन राइज हो जाएगा, जब भी मार्केट में ऊपर जाएगा तभी लोग सेल करेंगे। तो हम ये आपको बोलते हैं कि कहाँ पर सेल करें, कहाँ पर प्राइस कैसा मूवमेंट कर सकता है, तो तभी हमें बाइंग का मिल सकता है। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो रिलायंस के ऊपर नज़र रखो, क्योंकि रिलायंस अभी यहाँ पर जो है, ये जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है ना, इट इज़ लाइक अ वीकली लाइन, वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। सो देखो ऐसा उसका पैटर्न अभी बन रहा है ना। सो अगर ये लाइन टूटता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ऐसा चीज़ दिया, अगर ये टूटता है यहाँ से तो 1200 का, तो मार्केट कैन बी ए वेरी वेरी डेंजरस जोन, रिलायंस इंडस्ट्री में खतरे में आ जाएगा, क्योंकि समथिंग इज मतलब फिशी। ओके, कुछ भी हो सकता है, इसमें फंसा सकता है मार्केट रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि क्या पता रिलायंस इंडस्ट्री को अभी और ब्रेक चाहिए, अभी और कुछ चीज़ चाहिए, क्योंकि वी डो नॉट नो व्हाट कैन बी द आउटकम इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री 1200 के आप वेट करो और देखो क्या होता है, उसके थोड़ा सा आप नज़र एक दफ़ा मार लो तो ठीक है। पर यहाँ पर जो वीकली में हमारा HDFC का गेम कुछ अलग ही दिख रहा है कि यार ये एक तो पूरा कम्प्लीटली हेड एंड शोल्डर बना हुए है। ओके,
सो ये कभी भी एक ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है, इसका सिनेरियो। तो हो सकता है निफ्टी रिलायंस अगर नीचे जाए तो इंडेक्स मैनेजमेंट करने के लिए इसको ऊपर उठाया जा सकता है, किसको, HDFC बैंक को। सो बी अलर्ट ऑन दिस थिंग, ओके। सो ये हो गया। तो को क्या इंपॉर्टेंट मतलब है कि 788, कोई बोलेगा भाई हम इसको क्यों बोल रहे हैं, ओके। और ये ऐसा यहाँ पर है क्यों, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI, SBI, हमारे IT2, ये सब ना रिलायंस को मिलाकर ये सब निफ्टी मूवर्स है। इनको लेके निफ्टी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि निफ्टी इनसे ही डिराइव हुआ है एक टाइप का, ओके। सो इसीलिए ये थोड़ा सा उनका वेटेज ज़्यादा है निफ्टी में, सो उनका मूवमेंट हमें मैटर करता है। सो अभी देखो यहाँ पर अगर हम डेली वाइज देखेंगे तो जैसे बोला गया था कि टाटा कंसल्टेंसी अभी भी वीक है, पर जब तक ये इसको नीचे लोड नहीं तोड़ता तब तो इट्स कूल एंड फाइन, बट 44,200 के ऊपर ही जाके ये ऊपर जा सकता है, ओके। सेम थिंग, ये इसके ऊपर बुलिश होगा, इसके नीचे बेरिश होगा, ओके। तो जब तक ये इस दोनों के बीच में है तो कब कुछ भी हो सकता है, हमें इसमें कोई नहीं है। और ओवरऑल पैटर्न यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ है, यहाँ पर ट्रिपल टॉप्स है। सो बी केयरफुल, अगर ये लेग लाइन टूटता है तो तब हमें तबाही देखने को मिल सकता है। तो 1700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। हो गया। अभी हम आते हैं निफ्टी में। अभी देखो निफ्टी के क्यों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ निफ्टी इंपॉर्टेंट है, निफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मार्केट क्या हुआ, अगर इनको सेलिंग करना था तो आज एकदम से गिरा और साइडवेज हो गया। और टोटल कितना FIIs लोगों ने बेचा है, 5300 करोड़ का टोटल उन्होंने बेचा है, पर DIIs में भी 4000 समथिंग को बाई किया है। मतलब कि ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं DIIs में मेंटेन करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पर एक निफ्टी का सबसे बड़ा क्रूशियल सपोर्ट जोन है। और अगर टेक्निकली हम अगर देखेंगे 1 डे टाइम फ्रेम में निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो ए बिग अलर्ट, क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी बाई कर सकता है। मतलब ओवरऑल सेंटीमेंट तो रेड मतलब कि बियरिश है, पर ऐसा कुछ बाइंग भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इट इज़ ए वैल्यू जोन ना। कोई अगर लॉन्ग टर्म ETF बाई करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, तो दिस इज़ अ वेरी गुड जोन टू इन्वेस्ट। हो सकता है कोई बोलेगा कि यार उससे नीचे जाएगा, और जाएगा तो फिर कभी तो ऑल टाइम हाई मारेगा ना, तो फिर उनका तो पैसा मतलब व्यारे नारी हो जाएंगे। तो इट्स अ गुड टाइम टू बाई, जैसे हम लैंड प्रॉपर्टी ये सब बाई करते हैं। तो उसी हिसाब से हमें निफ्टी को बाई करने के लिए इट्स ए वेरी फैंटास्टिक एरिया, ओके। क्योंकि ऊपर की साइड से आप अगर हम देखेंगे यहाँ से ऑल टाइम हाई से करीबन 10% का अभी नीचे तो निफ्टी है। सो कौन ये मतलब छोड़ना चाहेगा, ओके। सो चांस तो लोग यहाँ पर एक मतलब 1 लाख, किसी को 5 लाख इन्वेस्ट करना होगा तो वहाँ पर वो 1 लाख 2 लाख डाल देगा। फिर उसके बाद फिर और नीचे आएगा तो 5-7%, फिर और 1-1.5 लाख डाल देगा, फिर और आएगा 4-5%, फिर 1-1.5 लाख और डाल देगा। ऐसा करके वो 5 मतलब कि 5 पार्ट्स में 5 लाख को डिवाइड करके 1-1 लाख वो डालता चला जाएगा, ओके। तो इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट। और देखो, और कंसर्न की बात ये है कि निफ्टी तो नीचे गया, फिर वो होल डे इट वाज साइडवेज, ओके। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका टूटता है नीचे तो तभी तो जाके हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, पर फिर भी देयर आर ए लॉट ऑफ गुड जोन टू बाय। तो जब तक 23,000 इंटैक्ट है हमारे लिए अभी तक के लिए, तो इट इज़ सेफ एंड फाइन, मतलब इंट्राडे ट्रेड के लिए। 23,000 टूटता है तो फिर अलग डायमेंशन में निफ्टी जाएगा, अलग जोन पे निफ्टी जाएगा, पर निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, इट इज़ पॉसिबल, ओके। सो बी केयरफुल। ऐसा नहीं कि बस मार्केट खुलते ही अंधाधुन सेलिंग मार दो, अंधाधुन 9:15 से ही सेलिंग ऑर्डर प्रिपेयर करके रखो, जैसे ही मार्केट खुलता है सेल ऑर्डर मारो, ऐसा कोई सीन मत कर देना, ओके। अगर बिगिनर्स हो तो फिर वेट करो 10 बजे के बाद, देखो सीखो कहाँ पर मार्केट का मूवमेंट क्या हो रहा है, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे फॉलो अप करो, ओके। अभी आते हैं हम इंट्राडे में लेवल्स क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं करके, ओके। देखो कितना, और कोई भी बोल सकता है जाहिर सी बात है, इतना ओबियस है कि यार इतना तो आया नीचे तो फिर कंसोलिडेट कर रहा है। भाई देखो मार्केट में एक नेचर ये है कि बहुत रेयरली कहीं पर गैप अप, एक्सट्रीमली गैप अप खुल रहा है, पर ज़्यादातर टाइम ये फ्लैट ओपन हो रहा है, ओके। तो अभी निफ्टी को बुलिश अगर होना होगा कैसे होगा, और बियरिश होना होगा तो कब होगा, ये हम देखेंगे। तो ये आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओवरऑल ट्रेड नेगेटिव मतलब कि बियरिश है, तो कहीं ना कहीं हमारा रुझान बाइंग साइड पे नहीं बियरिश साइड पे होगा, तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। ऐसा क्या हमें बाइंग नहीं मिलता है, क्या मिलता है, पर ट्रेंड के डायरेक्शन के साथ हम अगर चलेंगे तो अभी हमें फ़ायदा होगा। इसका रीज़न भी मैंने एक वीडियो में बताया था। इसका रीज़न है कि जब भी मार्केट ऊपर उठने की ट्राई करे, मान लो 24,000 के ऊपर मान लो ऊपर जाएगा, या फिर थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, मान लो 23,000 के आसपास, इसके आसपास आ जाएगा 23,500 के आसपास। अगर उनको लगेगा कि मेरा स्टॉक अच्छा खासा जगह पर है, तो उनका जो सेलिंग ट्रिगर हो जाएगा ना,
तो जब सेलिंग ट्रिगर होगा तो उनको अगर निकलना होगा तो उनको अच्छे प्राइस मिल जाएंगे निकलने के लिए जब मार्केट, तो फिर क्या होगा, मार्केट में फिर सेलिंग चलेगी। अगर यहाँ पर बाइंग प्रेशर फिर से आएगा उससे सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा, तभी हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। वरना क्या होगा, जैसे ही मार्केट उस प्राइस के पास आएगा तभी फिर से अल्गोस ट्रिगर हो जाएंगे और फिर सेलिंग करेंगे। फिर कोई बाइंग अगर नहीं ला पाएगा तो फिर जब भी फिर यहाँ पर आएगा फिर सेलिंग आएगा, तो जो जीतेगा उसी की डायरेक्शन की ओर मार्केट चला जाएगा। तो यही सिद्धांत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए हमें ये दिखने को मिलता है कि ये सब बाइंग का जोन नहीं, सेलिंग का जोन है। तो इसको ओवरकम करना है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं इनको पावर को नलीफाई करके, उनके पावर को सबड्यू करके, उनको हरा के अगर बायर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सके, डोमिनेंस मतलब वर्चस्व दिखा सके, पावर दिखा सके और उनको ओवर पावर कर सके, तभी मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी सिद्धांत के कारण हमें ये सोचना होगा मार्केट खुलता कहाँ पर है, ओके, तो उसी हिसाब से हमारा डायरेक्शन चूज होता है। और हमें इसीलिए एक नेगेटिव ओवरऑल ट्रेंड के साथ हमें सेलिंग का ही देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट का सिद्धांत ये है सेल ऑन राइज, ओके। अगर आपको निकलना ही है तो आपको अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तभी भी 2 मिनट में मुझे दो, मैं आपको समझा दूंगा। मान लो आपको कोई चीज़ बेचना है तो क्या आप कम दाम में बेचोगे? अगर आपको 100 में कोई चीज़ बेचना है तो आपको अगर मिल जाएगा 99, तो तब भी क्या आप बेचोगे? प्रोफेशनली सोचो। तो वैसे ही अगर आपको 101 में मिलेगा या फिर 101.5 में मिलेगा तो आप सेल कर दोगे 100 ऊपर के। अगर आपको अच्छा खासा प्राइस मिल जाता, 100 में मिल जाएगा, तब भी कोई अगर बोल देगा कि यार मुझे 100 में दे दो, आप 100 में बेचना चाहते हो, कोई 100 में खरीदना चाहता है, तो आपका बेच खरीद हो जाएगा। पर मान लो 3 लोग खरीदने को बैठे हैं पर 8 लोग सेल करने को बैठे हैं, ओके, 100 रुपये में, तो 3 तो हो जाएगा एग्जीक्यूट, और 5 का क्या होगा? तो उनको जबरन मतलब कि उनको ज़बरदस्ती ही प्राइस को 99 पे फिर लाया जाएगा। तो फिर वो बोले नहीं नहीं, हम तब भी हम नहीं खरीदेंगे। उनका प्राइस क्या आता है, ओके, उनका अगर वो तो 3 तो चले गए, 5 का क्या होगा? सो इसी हिसाब से 100 में ये बैठा है, कौन किस प्राइस में बैठा है, फिर 90 से नहीं, वो बोलेंगे नहीं हमें 98 में चाहिए। वो जो सेलर बोलेगा कि नहीं मैं 98 में तो नहीं दे सकता, मुझे तो 100 में ही बेचना है। तो फिर कोई आएगा कि नहीं यार फिर मैं 100 में ले जाता हूँ, चलो इसमें 2 फिर राजी हो जाएंगे, तो फिर तो ठीक है, फिर 2 सौदा कट जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके अगर फिर कोई देखेगा कि यार उनका तो माल तो 100 में बिक रहा है, हम क्यों 98 में बेचें, तो वो फिर 100 में ट्रिगर हो जाएंगे, फिर ये घट जाएगा। तो ऐसा जो मार्केट में सिनेरियो बोलता है जो ऑक्शन का, तो ऑक्शन ओके, नीलामी का। सो इसी हिसाब से जब बायर एंड सेलर मार्केट प्राइस में कोई एंटर करता है तभी हमें उस डायरेक्शन में अच्छा खासा अगर प्रेशर हो तो तभी माल बिक जाता है। जैसे कि मान लो सेम थिंग, वही मतलब 100 लोग हैं, यहाँ पर 80 लोग बोलेंगे कि हम 100 में माल खरीद लेंगे, 100 लोग तो फिर वो बोलेगा कि यार उसमें तो 20 लोग अगर हमें बेचने को तैयार है, तो एक काम करो उसका प्राइस 101 कर दो, तब भी लोग खरीदने को तैयार, 102 कर दो, तब भी एक बढ़ा दो, 103 कर दो। और हमें क्या होगा, बायर साइड में ज़्यादा लोग हैं तो सेलर साइड के लोग दाम बढ़ाते जाएंगे, ओके। जैसे कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो, ओके, या फिर टारगेट ट्रेल कर दोगे, तो उसी हिसाब से क्या होगा, आपका माल और लोगों के ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे देखते देखते वो 100 का प्राइस 110 में भी जा सकता है, तो 10% का बढ़ोतरी हो जाएगी, हो सकता है 113 जा सकता है, 13% का बढ़ जाएगा। तो इसी हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि एक होड़ चलती है, एक दौड़ चलती है बायर्स एंड सेलर के बीच, कि कौन ये बोलता है कि तुम ऊपर जाओगे तो हम भी ऊपर जाएंगे, पर एट द एंड बायर बोलेगा ना ये प्राइस मुझे ओवर वैल्यू लगता है, मैं यहाँ पर फिर सेलर बन जाएगा, वो ये भी तो सेलर है, ये भी सेलर है, फिर नीचे आएगा, फिर वहाँ पर कुछ बायर बैठे होंगे, फिर वो खरीदेंगे। ऐसी करके मार्केट ऐसा करता है, ये है इसका सिद्धांत। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्यों लॉजिक के साथ बोल रहा था कि हमें सेलिंग मार्केट में सेलिंग करना चाहिए, ओके। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा उनका अल्गोस फिर ट्रिगर हो जाएंगे, फिर वो सेलिंग, अगर ये नॉलिफाई हो जाए तो फिर मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द सिद्धांत, ओके। सो इसी हिसाब से यहाँ पर देखो बाइंग जोन था, जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर हावी होने लगे, तो उसी हिसाब से मार्केट देखो साइडवेज हो गया। तो कभी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी लॉजिकली आप अगर देखोगे तो डाउन ट्रेंड जब इसके नीचे खुलता है और नीचे चलता चला जाएगा तभी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, वरना क्योंकि मार्केट का तो 3 ही गति ही है, इधर मार्केट विल साइडवेज और अप और डाउन। सो उसी हिसाब से इन तीनों का ही मिली भगत में मार्केट टोटल गति करता है, ओके। देखो आ गया डाउन देन साइडवेज, ओके।
ये हो गया अप, साइडवेज, डाउन। उसी हिसाब से मार्केट का 3 ही फेज है। और ऐसे देखेंगे तो 2 फेज क्या, एक तो है एक्सपेंशन फेज और एक है कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। तो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ओके, तो भाई कल ये अब समझ लोगे तो आपको ये समझने में आएगा कि हम मार्केट में क्या करें, क्यों करें, लॉजिक के साथ आप सोच विचार कर पाओगे। ओके, सो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है इसके बीच और ऊपर जाने को ट्राई करता है, तभी देखो सेलिंग बाइंग साइड में इतना घुसो मत, बिकॉज कहीं पर भी हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो फिर बात बिगड़ सकती है। पर कैसे हम समझेंगे, अगर अच्छा खासा मार्केट ऐसे स्विंग बनाता हुआ ऊपर अगर जाए तभी हम बाइंग बना सकते हैं। ओके, इसका मतलब कि यहाँ पर नलीफाई हुआ फिर ऊपर गया, फिर पर कहीं पर भी अगर हमें डबल बॉटम मिल जाएगा तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पर डबल बॉटम मिल गया, डबल टॉप मिल गया, नीचे धड़ाम। ओके, अगर मार्केट इस सब के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो भी जाके हमें कुछ सिनेरियो चेंज होता हुआ मिलेगा। तो ऊपर का साइड देयर आर सो मेनी ऑब्स्टैकल्स, तो जहाँ पर भी खुले अगर इनको अगर ब्रेक करता हुआ ऊपर जाएगा तभी हम बुलिश सिनेरियो देख सकते हैं। वरना अगर मार्केट ऊपर खुले और नीचे की ओर आए तो तभी हमें धीरे धीरे सेलिंग की ओर देखना होगा। ओके, तो इसका 75% है वेटेज, और मार्केट साइडवेज खुलता है और ऊपर जाता है, उसका स्ट्रेंथ और कम हो सकता है। मार्केट गैप साइडवेज खुले, ओके, और मार्केट नीचे जाए, इसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा और अच्छा है सेलिंग करने के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे जाता है तब सिनेरियो भी अच्छा है, और नीचे गैप डाउन खुलता है यहाँ पर कहीं पर भी आप देखो कहाँ पर खुलता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर खुलता है, कहाँ पर खुलता है, यहाँ पर सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, क्या है, उसको ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, सीधी से बात। ओके, सो भाई अभी नीचे खुलता है और नीचे की ओर जाता है तोड़ता हुआ रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को, तो फिर मार्केट नीचे नीचे जाएगा। तो गैप डाउन अगर खुलता है, पर ट्रिकी क्या होगा, मार्केट मान लो यहीं पर कहीं पर गैप डाउन खुलता है और मार्केट फिर धीरे धीरे इस जोन को ऐसे ऐसे मेंटेन करके चढ़ता हुआ ऊपर यहाँ पर आए और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चढ़े, तो ये तो एक बुलिश सेंटिमेंट है, पर ये इट इज़ ऑल्सो ए ट्रिकी कंडीशन फॉर दिस मार्केट। जैसे देखो मार्केट में जो बोल रहा हूँ, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चला, फिर यहाँ पर एक अटक गया, अब यहाँ पर भी खुल जाएगा गैप अप, अटक जाएगा, फिर यहाँ से नीचे सेलिंग आ सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ऊपर की साइड आप देख के कॉशियसली जाओ, क्योंकि ओवरऑल प्रेशर क्या है, नेगेटिव है, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, सो लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लेवल्स भाई देखो 24,000 से 23,000 इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल्स है इसके ऊपर जाएगा और इसके नीचे जाएगा तभी हमारा कुछ काम बनेगा। नीचे अगर जाता है 2300 को, 23,000 को ब्रेक करके, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके हर एक 100 पॉइंट्स को हम देखो, जैसे 22,800, 22,600, 500, 400, इस सबको हम डायनामिक सपोर्ट की तरह यूज़ करते करते हम 22,000 तक टारगेट रखेंगे। कि हमें नहीं पता फिर इसको भी अगर मार्केट तोड़ता है, कुछ करता है, तभी फिर हम 21,000 के जोन के अंदर आएंगे। तो पहले इतना तोड़ने तो दो, 1,000 पॉइंट क्या कम होता है क्या एक दिन में निफ्टी में। ओके, सो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अभी सेम थिंग हमें कहाँ पर करना है, सेंसेक्स में भी करना है। देखो सेंसेक्स ने अपना जो नीचे का सबसे ज़्यादातर जो लो है ना, इसको तोड़ा नहीं है। दिस इज ऑल्सो ए कंसर्निंग। इसका प्रीवियस का जो यहाँ पर जो स्विंग लो था ना, इसको उसने तोड़ा ही नहीं। और 76,800 बी ग्राउंड नंबर जो है, इसको उसने कितना ब्यूटीफुली रेस्पेक्ट किया है, देखो कितना ब्यूटीफुली उसने रेस्पेक्ट किया, और यहाँ पर है। तो सेम कंडीशन जो सिद्धांत मैंने बताया वहाँ पर भी यही सिद्धांत लगेगा। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। साइडवेज खुलता है मतलब फ्लैट ओपन होता है, तो हम इसको और ऊपर की साइड तोड़ेगा तो हम धीरे धीरे करके बाइंग का देखेंगे, अगर नीचे को तोड़ता है तो हम दबा के सेलिंग साइड में जाएंगे। ओके, गैप अप यहाँ पर कहीं पर भी खुलता है और ऊपर जाने की ट्राई करता है जोन को ब्रेक करके, तभी हम बाइंग का धीरे धीरे करके सोचेंगे। मतलब कि आपको अगर मान लो आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो, यहाँ पर 2 या 3 लॉट से ट्रेड करो। ओके, तो उसी हिसाब से। और गैप अप होके ओपन, अगर गैप अप होके अगर साइडवेज हो जाता है तब सिनेरियो अलग चीज़ होगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर गैप अप ऊपर होता है, गैप अप खुलता है और नीचे आने को ट्राई करता है, तो तब हम धीरे धीरे करके भी सेलिंग करेंगे, पर हमारा क्वांटिटी कुछ हद तक ज़्यादा रहेगा, मतलब कि 5 या 7 रहेगा, ऐसा करके। हो गया। अभी मार्केट नीचे अगर गैप डाउन खुलता है 76,800 के नीचे और नीचे चलता ही चला जाता है, सेम थिंग, कुछ नहीं सोचना है, हमें अच्छा खासा सेलिंग को कंटिन्यू करना है, हम नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। इसको हम मनी मैनेजमेंट बोल सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, और दूसरी क्या बात हो सकता है, दूसरा बात हो सकता है मार्केट नीचे खुले
यहाँ पर आए, अगर वो इसको ऊपर तोड़ के जाएगा, दिस इज़ द ट्रिकीस्ट, पर इसको हमें वेट चाहिए कंफर्मेशन, इसको तोड़ के ऊपर जाना चाहिए, तभी हम अच्छा खासा यहाँ पर क्वांटिटी कुछ हद तक ऐड कर सकते हैं, वरना दिस इज़ वन या एक या दो लोड से हम ट्रेड करेंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होगा, तो 76,800, फिर 76,700, फिर 76,600, 400, 500, ऐसा करते करके फिर 76,000 तक आएंगे। ओके, एंड दिस इज आवर मार्केट डायनामिक सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट की तरह हम यूज़ करेंगे इस नेचुरल नंबर को। देखो कितना ब्यूटीफुली 76,800 को इसने सपोर्ट की तरह काम किया। सो हम इस सबको ध्यान में रखेंगे और ट्रेड करेंगे। ओके, अभी एक दफ़ा नज़र हम, और ऊपर का साइड का जो लेवल है इसको तो 78,400 तोड़ने दो, उसके बाद हम सोचेंगे क्या होगा नहीं होगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि यार बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। देखो बैंक निफ्टी भी फाइनेंशियल सर्विस भी है, साइडवेज है। ओके, सो एकदम से सेलिंग के ऊपर अगर ये सब नहीं तोड़ता है तभी नहीं हो सकता। तो सेम थिंग बैंक निफ्टी, मिड कैप में भी सेम, मिड कैप में सेलिंग ही नहीं आया, इतना अच्छा खासा बाइंग यहाँ पर चल रहा है, मतलब कि एक अच्छा खासा बाइंग जोन है लोगों के लिए, सेलर लोगों के लिए। यहाँ पर कोई सेल करना चाहता नहीं है, तो यहाँ पर इतना हरी नहीं है। दे आर नॉट इन बिजी, दे डोंट वांट टू इन अलग फास्ट सेलिंग उनको करना है। दे आर नॉट इन हरी कि सेल कर दो, सब कुछ बेच के निकल जाओ। सो तुम्हें भी इतना घबराहट के साथ कुछ काम नहीं करना है। ओके, तो 12,000 टूटेगा तो हमारे लिए कुछ ऐसा मिलेगा। सेम थिंग बैंक निफ्टी में भी। ओके, 50,000 के जस्ट नीचे गया ऊपर, तो 50,000 इज ए बिग राउंड नंबर, बिग जोन, बिग अचीवमेंट। सो इट इज़ लाइक यू नो मिलियन, मतलब कि क्या बोलो 50,000। ओके, सो इट इज़ ए वेरी परफेक्ट टू से दैट 1,00,000, 10,000, 50,000। सो 50,000 इज ला माइलस्टोन नंबर। सो इसी हिसाब से 50,000 को ब्रेक करेगा तो तब भी हम जाके नीचे। तो देखो जैसे ही 50,000 को ब्रेक किया तो सीधा ऊपर आ गया। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल एनालिसिस। आपको अगर कोई डाउट हो हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बाकी सब्सक्राइब प्लीज़ करो। सबसे बड़ा चीज़, आप ऐसा ज्ञान अगर चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, क्या लगता है सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन को ही तो दबाना चाहिए। ओके, थैंक यू।